Can I be your superhero? मूवी की शुरुआत में हम सस्ते कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन को देखते हैं, जो अमेरिका के फौजियों के साथ काम करता था और गुंडे और मवाली लोगों को पकड़कर सरकारी गोदामों में डाल देते थे। अरे दूसरी तरफ ब्रूस बैनर का ना होने वाला ससुर कर्नल रॉस अब अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया था। इसे एक ऐसा आइलैंड मिल गया था जिसका नाम सेलेस्टियल आइलैंड था। इस आइलैंड में एडवेंटियम मौजूद था, वही जो अपने वोल्वरिन के अंदर भी था। ये मेटल वकांडा के वाइब्रेनियम से भी ज्यादा मजबूत था। अच्छा बात नहीं है। इस मेटल को हासिल करने के लिए हर मुल्क का वजीर पीछे बढ़ जाता है, तो प्रेसिडेंट रोज इस मेटल को एक साथ कम करने और सारे मुल्कों में बराबर बांटने की बात करता है, ताकि इससे प्रेसिडेंट रोज के ताल्लुकात सारे मुल्कों के साथ मजबूत हो सके। इस बात पर सारे कंट्रीज मान जाते हैं और प्रेसिडेंट रोज कुछ दिनों बाद उन सब के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है। लेकिन मीटिंग से पहले ही जापान की में मौजूद एडवेंटियम मेटल का सैंपल चोरी हो जाता है और ये चोरी एक कलवा साइन विंडर नामी शख्स ने की थी और वो इस मेटल को किसी और को बेचने वाला था। इन बातों से प्रेसिडेंट रोज डर जाता है और वो अपने कैप्टन अमेरिका को इस मेटल को वापस लाने को कहता है। हम उसके बाप के नौकर लगे जो वो क्या काम करेंगे, मैं नहीं कर रहा है सब। तब सैम विल्सन अपने एक साथी जिसे इसने अपना फेल्कन वाला सूट दिया था, दोनों साइन विंडर के अड्डे पर हमला करते हैं और उसके 3 दर्जन स्पंटरों को मार देते हैं। लेकिन साइन विंडर वहां से भाग जाता है और जाते हुए एक सांड जैसे आदमी को सैम की मारने के लिए छोड़ देता है। पहले तो सैम भी उससे खूब मार खाता है, लेकिन आखिर में सैम उसे हरा देता है, क्योंकि मूवी के पोस्टर में सैम की फोटो है, उस सांड की नहीं। बात तो सही है। खैर अब सैम ने वो सैंपल वहाँ से ले आया था, इसलिए सब फिर से नॉर्मल हो गया था। इसके बाद सैम अपने दोस्त को और ज्यादा ट्रेनिंग देने के लिए अपने एक सुपर सोल्जर दोस्त के पास ले जाता है, जिसका नाम आइजिया ब्रैडली था। अब सैम को प्रेसिडेंट रोज एक मीटिंग के लिए बुलाता है और सैम इस शर्त पर आने को मान जाता है कि उसके साथ सस्ता फेल्कन और आइजिया भी आएंगे। अब सैम उन दोनों के साथ प्रेसिडेंट की मीटिंग पर जाते हैं। वहाँ पर प्रेसिडेंट रोज सैम को गुपचे में ले जाकर कहता है कि आयरन मैन के मरने के बाद एमसीयू फिल्म्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, इसलिए तुम एक नया एवेंजर्स की टीम बनाओ। ठीक है। फिर प्रेसिडेंट रोज वहाँ पर एडवेंटियम की नुमाइश करने लगता है और वहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज के लीडर मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर आइजिया एड़ा हो जाता है और प्रेसिडेंट पर हमला कर देता है। पागल है क्या? उसके साथ 4 और लोग एड़े हो जाते हैं और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी से लड़ने लगते हैं। 3 घंटे की लड़ाई के बाद उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब आइजिया गजनी बन जाता है और उसे याद भी नहीं था कि उसने क्या किया था। ये बात सैम को भी समझ में आ जाता है और वो जाकर प्रेसिडेंट रोज से मिलता है। वो कहता है कि वो खुद आइजिया के केस को हैंडल करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट सैम की माँ बहन करके उसे जवाब दे देता है और अपने सिक्योरिटी हेड रूथ नामी माल को उस केस को हैंडल करने को कहता है। लेकिन फिर भी सैम फेल्कन के साथ मिलकर उस वाक़े के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। सस्ता फेल्कन हैकिंग करने में माहिर था, इसलिए वो सीसीटीवी के जरिए भी पता लगाता है कि आइजिया और उसके साथ 4 लोगों के फोन्स एक बार फ्लैश हुए थे, जिसके बाद उन सब ने अड़े होकर प्रेसिडेंट पर हमला किया था। वहाँ से सैम लॉन्ग ड्राइव पर जाता है तो रास्ते में इस पर साइन विंडर हमला करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुपर हीरो मूवीज सारे विलन तो चूतिए होते हैं, इसलिए सैम उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। तो साइन विंडर कहता है कि उसके ऊपर भी एक बॉस है, तो सैम को भी अंदाजा हो जाता है कि सारा काम साइन विंडर का नहीं बल्कि किसी और का काम है। अब सैम साइन विंडर का फोन फेल्कन को देता है ताकि वो इसके बॉस का लोकेशन ट्रेस कर सके और वो ट्रैक भी कर भी लेता है जो वर्जीनिया के एक मिलिट्री कैंप में था। इसलिए ये दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। दूसरी तरफ रूथ आइजिया और उन 4 से पूछताछ करने जाती है तो देखती है कि वहाँ एक गार्ड गजनी बनकर उन 4 लोगों को मार देता है और फिर खुद को भी उड़ा देता है और अब सिर्फ आइजिया जिंदा रह गया था। यह खबर सैम और फेल्कन को भी मिलता है तो फेल्कन वापस जाने का कहता है ताकि वो आइजिया की गांड बचा सके। लेकिन सैम को समझ में आ जाता है कि हमला उसी बॉस ने करवाया है ताकि ये दोनों उस लोकेशन तक ना पहुँच सके और वापस चले जाए, इसलिए ये दोनों अब 100 की स्पीड से उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के ऊपर हमले से सारे कंट्रीज के लीडर्स डर गए थे और वो सब इस डील से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन रोज साला किसी तरह उन सब को मना लेता है। लेकिन सिर्फ जापान ही ये डील नहीं करना चाहता था, इसलिए रोज जापान के लीडर को मनाने के लिए और उसे चुम्मी देने के लिए खुद वहाँ जाने का फैसला करता है। अच्छा बात नहीं है। रास्ते में वही बॉस फोन करता है और उसका नाम सैमुअल स्टर्न था, जो इनक्रेडिबल हल्क मूवी में भी था। उस मूवी में इस पर हल्क का ब्लड गिर गया था, जिसकी वजह से इसका दिमाग बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा होशियार बन गया था, इसलिए रोज उसे पकड़ लेता है और उसका दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक मामूली सिपाही से अब प्रेसिडेंट बन गया था। बदले में उसने स्टर्न से वादा किया था कि वो स्टर्न को आजाद करके उससे 20 लाख भी देगा। इसी दौरान रोज को कब्जे की बीमारी होती है और उसकी बीमारी को कोई भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इसके कब्जे को सैमुअल स्टर्न समझ जाता है और वो खुद रोज के लिए दवाइयाँ बनाता है। लेकिन फिर भी रोज ने सैमुअल को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो ये तो बहुत बड़ा हरामी है। इसलिए सैमुअल वहाँ से भाग जाता है और कसम खाता है कि वो रोज की माँ बहन करेगा।
इसलिए उसने सारे लीडर्स के सामने रोज पर हमला कराया और साइड लीडर से चोरी करवाया ताकि रोज दूसरे कंट्रीज के साथ डील ना कर सके। खैर अब रोज जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और उसे अपने जाल में फंसने की कोशिश करता है, लेकिन जापान का प्राइम मिनिस्टर इसकी बातों में नहीं आता और चेंगा दिखा कर चला जाता है। दूसरी तरफ सैम और फेल्कन इस लैब में पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि स्टर्न ने माइंड कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निक बनाया है जिससे वो किसी के भी फोन में लाइट चमकाकर और योहानी सिंह का एक म्यूजिक सुनाकर हिप्नोटाइज कर सकता है। इसी तरह उसने आजिया और बाकी चारों को कंट्रोल किया था और प्रेसिडेंट पर हमला करवाया था। इसके अलावा सैम को वहाँ पर कुछ मेडिसिन मिलती है जो प्रेसिडेंट की थी, इसलिए सैम उन मेडिसिन को अपने पास रख लेता है। अब वहाँ स्टर्न्स आता है और कहता है कि प्रेसिडेंट रोज एक नंबर का हरामी और धोखेबाज है। इसने मेरा इस्तेमाल करके इतना बड़ा सीट हासिल कर लिया, लेकिन बदले में मेरे साथ किया हुआ वादा भी पूरा नहीं किया, इसलिए अब मैं उसकी मार कर ही दम लूंगा। अब स्टर्न्स अपने कुछ किराए के गुंडों से सैम पर हमला करवाता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। स्टर्न्स के गुंडे इन दोनों पर बारी पड़ रहे थे, इसलिए वहाँ प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी हेड रूथ भी आती है और ये तीनों मिलकर उन सब को मार देते हैं। इसके बाद सैम वहाँ से साइड विंडर के पास जाता है जो एक मिलिट्री बेस में कैद था। साइड विंडर उसे बताता है कि स्टर्न्स दरअसल उस रेमिटेंट के जरिए अमेरिका और जापान की लड़ाई करना चाहता है कि अब थोड़ा बहुत कामयाबी हो रहा है। दूसरी तरफ जापान वाले सेलेस्टियल आइलैंड में हमला करने वाले थे, वहाँ पर कब्जा करने के लिए वो अपने कुछ फाइटर्स प्लेन्स भेजता है और प्रेसिडेंट रोज भी अपनी फौज के साथ वहाँ पहुँचता है। तभी वहाँ सैम आकर प्रेसिडेंट को समझाता है कि वो हमले को रोक दे क्योंकि स्टर्न्स यही चाहता है कि अमेरिका और जापान के दरमियान लड़ाई हो। ये सुनकर प्रेसिडेंट रोज मान जाता है, लेकिन तभी दो अमेरिकन पायलट्स गद्दारी करते हुए जापान के प्लेन्स पर हमला करने लगते हैं। लेकिन नहीं, उन दोनों पायलट्स को तो स्टर्न्स ने हिप्नोटाइज कर लिया था, इसलिए वो किसी की बात नहीं मान रहे थे। कैसे? अबे मुझे क्या पता। ये देखकर जापान को लग रहा था कि अमेरिका उनसे लड़ाई न करना चाहता है, इसलिए वो भी अपने फाइटर प्लेन्स भेज देता है ताकि वो आकर प्रेसिडेंट रोज के गार्ड मार दे। ये देखकर प्रेसिडेंट रोज को बहुत टेंशन होने लगता है और उसकी हालत पतली होने लगती है क्योंकि स्टर्न्स ने उसकी दवाई में गामा रेडिएशन मिला दिया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रोज की गार्ड में दर्द होने लगता है। लेकिन इसी दौरान सैम और फेल्कन हवा में उड़कर उन दोनों पायलट्स को रोक देते हैं और दोनों कंट्रीज के मिसाइल को नाकाम कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान एक मिसाइल फेल्कन को करीब पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और इसे करीब के ही सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है, जिसकी फीस बहुत कम थी। वहाँ पर फेल्कन की इयादत करने के लिए बकी बार्न्स आता है और सैम उसे बदली मदद के लिए कहता है, लेकिन बकी कहता है कि उसे थंडरबोल्ट्स मूवी में शूटिंग के लिए जाना है, इसलिए ओके बाय। दूसरी तरफ इस हमले के रुक जाने से प्रेसिडेंट रोज फिर से नॉर्मल हो जाता है और अब जापान भी इस डील को करने के लिए मान जाता है। इन सब की वजह से स्टर्न्स बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि सैम ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया था और अब स्टर्न्स किसी का माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि सैम ने उसके अड्डे में मौजूद वाईफाई रूटर को भी अपने साथ ले गया था, इसलिए अब स्टर्न्स के पास इंटरनेट भी नहीं था ताकि वो अपनी बंदी को रिप्लाई कर सके। हाय बेबी, मेरे बाबू ने खाना खाया? खुदा ये किस नस्ल का बहन का लोड़ा है। इसलिए स्टर्न्स हार मानकर खुद जाकर सैम के सामने सरेंडर कर लेता है। वो कहता है कि उसने प्रेसिडेंट की दवाई में कुछ ऐसा मिलाया है जिसकी वजह से वो एक दरिंदा बन जाएगा और आंशियों पर हमला कर देगा। इसी दौरान प्रेसिडेंट रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो पता नहीं कैसे स्टर्न्स रेडियो के जरिए सारे न्यूज रिपोर्टर के सामने प्रेसिडेंट रोज की चुगलखोरी करता है। वो कहता है कि प्रेसिडेंट रोज एक नंबर का हरामी और गांडू है। ये सुनकर सब लोग प्रेसिडेंट के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट रोज की हालत खराब होने लगती है, वो इसके शलवार तंग होने लगती है और देखते ही देखते वो रेड हल्क बन जाता है और वहाँ तबाही मचाने लगता है। तभी से वहाँ कर प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो रेड हल्क के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, विलन्स जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, हीरो से ज्यादा छुतिया होता है। इसलिए सैम उसे अपनी बातों में शांत करवाता है और रेड हल्क फिर से नॉर्मल होकर नंगा प्रेसिडेंट बन में बदल जाता है और अब इसे अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट है ना। तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो। दूसरी तरफ आइजिया को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उन सब कामों का जिम्मेदार स्टर्न्स था। इसके बाद प्रेसिडेंट रोज को एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया जाता है ताकि आंशियों की इज्जत महफूज रह सके। वहाँ पर रोज से मिलने उसकी बेटी आती है जो इनक्रेडिबल हल्क मूवी में ब्रूस बेनर की गर्लफ्रेंड थी। चलती फिरती कोके ना कोके नहीं देगी। अब सैम फेल्कन से मिलने सरकारी अस्पताल जाता है और अब फेल्कन काफी ठीक हो चुका था। वहाँ से सैम स्टर्न्स से मिलने जाता है, लेकिन स्टर्न्स की अब भी वही अकड़ थी। वो कहता है कि मैं तो एक कमजोर और सस्ता विलन था, लेकिन आगे जाते हुए तुम्हें थनोस जितना या उससे भी ज्यादा खतरनाक विलन्स मिलेंगे, तब फिर क्या करोगे। यह सुनकर सैम की टट्टी निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।